हम लोगों ने पार्ट 1 में अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक, जिसके बीच में समानता का अधिकार भी आता है, ये पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब हम लोग आगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। अभिव्यक्ति मतलब हमको बोलने की आज़ादी है। नंबर 2 हमको सभा करने की आज़ादी है। नंबर 3 हमको संगठन बनाने की आज़ादी है। नंबर 4 हमको उसका संरक्षण करने की आज़ादी है। नंबर 5 हमको अपने देश में कहीं भी जाके निवास करने की आज़ादी है। नंबर 6 हमको अपने देश में कहीं भी जाकर व्यापार करने की आज़ादी है। नंबर 7 एक संपत्ति का जो अधिकार था वो इस समय निष्प्रभावी है, वो हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 हमको 6 प्रकार की आज़ादी देता है। इसका मतलब ये नहीं है हम कोई ऐसा कृत्य करें जो हमारे देश के हित में ना हो। जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक बने। सभा, कोई ऐसी सभा नहीं करेंगे जो हमारे देश के हित में ना हो। कोई ऐसा संगठन नहीं बनाएंगे जो हमारे ही देश के लिए हानिकारक हो। व्यापार, कोई ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जो हमारे देश के लिए बाधक बने। पता चले हम इलीगल तरीके से हथियार बना के दूसरे देश को सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यापार नहीं करना है। हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जो हमारे देश की सुरक्षा में बाधक बने। आर्टिकल 20 में 3 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 अपराध के समय का कानून। अपराध जब आपने किया होगा उस समय जो भी कानून होगा उसी के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। आने वाले समय में कानून अगर बदलता है, सज़ा बदलती है तो आप पे वो लागू नहीं होगी। नंबर 2 एक अपराध की एक ही सज़ा, एक बार आपको सज़ा मिल चुकी है एक अपराध के लिए। नंबर 3 खुद के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, दैहिक एवं निजता का अधिकार देता है। नंबर 1 पर्यावरण, नंबर 2 आत्महत्या, नंबर 3 हेल्थ। पर्यावरण, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपकी बाइक ज़्यादा पोल्यूशन करती है, आपकी गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन करती है तो वो लोगों के शरीर के लिए हानिकारक है, वो लाइफ के लिए हानिकारक है, तो हम आपकी गाड़ी उठा के बंद कर देंगे। आत्महत्या, आप अपनी खुद की भी जान नहीं ले सकते हैं, IPC 309 के तहत आपको सजा होगी अगर आप जिंदा पकड़े गए तो। हेल्थ, आपके हेल्थ रिलेटेड जितने भी सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा आपको फ्री में मिलेंगी। लिबर्टी के अंतर्गत 3 बिंदुओं पे बात की गई है, एकांत एवं विदेश यात्रा, निजता, व्यभिचार। आपको एकांत रहने का अधिकार है, आप विदेश घूमने का आपको अधिकार है। निजता मतलब प्राइवेसी का आपको अधिकार है। व्यभिचार, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप किसी भी महिला, किसी भी पुरुष से बात कर सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संरक्षण संबंधित अधिकार। नंबर 1 गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार। नंबर 2 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका में हाजिर करने का अधिकार होगा। नंबर 3 अपना मनपसंद कानूनी सलाहकार चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। नंबर 1 ट्रैफिकिंग, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, तस्करी करना, मानव तस्करी करना, ये शोषण है। और ये एक बेगारी बंधुआ, किसी से आप फ्री में काम नहीं करा सकते हैं। फोर्स्ड, बलात् श्रम का मतलब होता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। उसका 12 बजे तक काम करने का मन है तो आप 12 बजे तक ही काम करवाएंगे, आपको पैसा देना होगा। आर्टिकल 24 बाल नियोजक प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। नंबर 1 फैक्ट्री, नंबर 2 माइन, नंबर 3 डेंजरस वर्क, जैसे पटाखे की फैक्ट्री तो इत्यादि कामों में आप इनको नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 to 28। नंबर 1 अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है आप किसी भी धर्म को अपने आत्मा के द्वारा मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन की कहीं बात नहीं की गई है। नंबर 2 धार्मिक कार्य या रिवाज, आप धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। आप अपने नंबर 3 आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं, यह आपका मौलिक अधिकार भी है और ये राइट्स आपको पर्सनल लॉ के अंतर्गत भी मिलते हैं। आर्टिकल 26 नंबर 1 धार्मिक कार्यों का प्रावधान, नंबर 2 स्थापना वैधानिक खर्च,
आप किसी भी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की स्थापना कर सकते हैं और उसमें आए हुए पैसों को वैधानिक खर्च में लगा सकते हैं। ये नहीं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आप पैसे दान कर रहे हैं। नंबर तीसरा, सामूहिक स्वतंत्रता। आप समूह में बनाकर कोई धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 27, धार्मिक कार्य या धन या खजाने में सरकार टैक्स नहीं लेने का प्रावधान है। सरकार आपसे किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यों में टैक्स नहीं लेगी। आर्टिकल नंबर 28, नंबर 1, सरकारी खर्चे पर चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 2, संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। आप किसी भी विद्यार्थी को संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। सरकार उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाएगी, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय। आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यह सरकार की विकास में कभी कभी बाधा बनता था। जैसे कोई रेलवे लाइन बिछ रही है और बीच में किसी का खेत आ गया, वह व्यक्ति खेत देने से मना कर देता है, क्योंकि वह उसके पूर्वजों की संपत्ति है और मौलिक अधिकार होने के कारण उसको सरकार भी नहीं छीन सकती है। इसीलिए इसको मौलिक अधिकार से खत्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो 300 का में आपको मिलेगा। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आर्टिकल 32 हमको राइट देता है कि हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में वाद ला सकते हैं और अपने अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों एवं अपने परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।